विजय जी, एक परिचय मैं आपका और भी देना चाहता हूं, जमीन से जुड़े हुए नेता का। वैसे तो बहुत सारे सवाल है मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन मैंने आपका एक वीडियो देखा है। आप कहीं पर गए थे किसी आयोजन में, वहां आपके लिए कुर्सियां लगाई गई थी, आपने कुर्सियां किनारे कर दी और आपने कहा जमीन में बैठेंगे। वो क्या था? पहली दफा नहीं गया था मैं वहां पर, मैं वहां 100 बार जा चुका था। 99 बार वैसे ही बैठकर बात किया था। इस नए दायित्व के बाद पहली बार गया था, तो जैसे 99 बार किया वैसे 100वें बार करना है, ये सोचकर ही मैंने वो किया था। एक्चुअली जब आप दायित्व पर आते हैं तो परिवर्तन दिखता है लोगों को, वो एहसास नहीं होना चाहिए, और उसको करने के लिए आपको पहले से और अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो निसंदेह वो आपने एक वीडियो देखा होगा, मेरा तो रोज ही वही करता हूँ, रोज ही वही करता हूँ। अब लोगों ने कुर्सियां लगाना बंद कर दिया अब तो ये तो नीचे ही बैठेगा। अच्छा, लेकिन इसका राज हमें बताइए। आप पहली बार चुनकर आए, सूबे के उप मुख्यमंत्री बन गए, गृह मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय आपको दे दिया गया, और झड़ी लगी है मंत्रालयों की। जेल मंत्रालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो कोई पूजा वूजा की थी चुनाव से पहले या क्या था जो आपको इतना सारा दायित्व दिया गया? नहीं, पूजा तो 20-25 सालों से कर रहे थे, और ये गृह जेल सब एक ही होता है। पंचायत और जेल ऐसे दो हैं, इसमें से एक विभाग नहीं है मेरे पास, और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और टेक्निकल एजुकेशन नहीं है जो आपने कहा। तो ऐसे 3 विभाग मुख्य रूप से हैं, फिर भी बड़े हैं। गृह भी एक, मतलब मैं भी 2 विभाग कहता हूं मेरे पास, लेकिन वो भी पहली बार पंचायत विभाग है और दूसरा महापंचायत है। ऐसे 2 विभाग है, आप फाइनली कह सकते हैं। जो गृह विभाग है वो महापंचायत से कम नहीं है। तो आखिर फर्स्ट टाइम के एमएलए पर इतना भरोसा करने का राज क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, भाजपा का संगठन। मतलब ये वो स्थान है, मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहा हूं। यहां पर आपका काम बोलेगा, अगर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आपका काम बोलेगा तो बहुत दूर से आपको चिन्हांकन करने की क्षमता हमारे संगठन के नेतृत्व में है। और ऐसा मेरे साथ ही हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। हमने अभी आपके वीडियोस की बात की। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे गुजरात के मोदी जी, तो वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, या जब छत्तीसगढ़ एमपी का हिस्सा हुआ करता था उस वक्त वो इस इलाके का प्रभार देख रहे थे। तो बस्तर के जंगलों में वो चले जाते थे, इस इलाके को समझते थे मोटरसाइकिल पे बैठ के। हमने देखा आप मोटरसाइकिल पे बैठ के अबूझमाड़ के जंगलों में चले गए और बिना किसी हाई फाई सिक्योरिटी के चले गए। ये असंभव माना जाता है। मतलब किसी डेप्यूटी सीएम के नेता को इस तरह से मोटरसाइकिल पे चले जाना वहां, ये कहां से किया आपने? आपको अपने दायित्व के साथ, अगर यही आपका जीवन है, इसमें कोई मैनेजमेंट वाला मामला नहीं है, अगर आप ऐसे ही जी रहे हैं, जीना चाहते हैं, तो आपको अपने बोलने से आप उतना विषय नहीं समझा पाएंगे जो करके समझा पाएंगे। मुझे बस्तर में बहुत स्पष्ट रूप से ये लगता है कि बहुत दूरी तक चीजें बहुत क्लियर हो चुकी हैं, वहां परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी जाने दिल्ली बंबई के लोग ये क्यों सोचते हैं कि नक्सलिज्म इतना है छत्तीसगढ़ में। अब तो कुछ ठीक भी हुआ है, मनोभाव लोगों का बदला है। वे सोचते थे कि जैसे ही रायपुर एयरपोर्ट में उतरेंगे तो कोई गन लेकर खड़ा रहेगा, ऐसे सोचा जाता था। तो इस परिपाटी को बदलना है, ये सोच को बदलना है। और अब अगर आप अपने पूरे कारकेट के साथ चलते हैं तो स्थानीय जुड़ाव नहीं होता है आपका, वो बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है। मैं देख रहा था बस्तर का वो नृत्य आपके इसमें जी, वो सारे ही लोग बहुत, बस्तर मतलब अद्भुत प्रचुरता है वहां पर प्राकृतिक संसाधनों की। वहां चेहरे पर भाव आपको ये दिखता है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये भाव दिखता है बहुत स्पष्ट रूप से। लेकिन छत्तीसगढ़ की समस्या केवल नक्सली समस्या नहीं है विजय जी। एक बड़ी समस्या यहाँ का अवैध धर्म परिवर्तन या टारगेटेड जो धर्म परिवर्तन है, मतांतरण है, वो भी रहा है, और आप इसके बड़े मुखर विरोधी रहे हैं। आपने बड़ा इसका विरोध भी किया है। अब आप तो सूबे के गृह मंत्री हैं, तो इसको लेकर क्या प्लानिंग है और इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में देखिए, हमारे संविधान के प्रावधान के अनुरूप कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के अवलंबन के लिए स्वतंत्र है, और इसमें किसी कोई आपत्ति भी नहीं। कोई व्यक्ति अगर बदलना चाहता है तो बदल सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि तुम्हारा धर्म खराब है, ये किसी न समझ को समझाना की कोशिश करे
किसी महिला को, किसी बच्चे को ये समझाने की कोशिश करे तो ये गलत है। आप ये कह सकते हैं कि आपका धर्म अच्छा है, ये नहीं कह सकते कि दूसरा का खराब है। आप ये कह सकते हैं कि ये करने से ठीक होगा, लेकिन आपके धर्म के माध्यम से कुछ ठीक हो रहा है, ये अगर बताने की शुरुआत करते हैं तो वो फिर प्रलोभन की श्रेणी में आता है। तो वो जो सारी चीजें जिस तरीके से आप बताएं मुझे, बस्तर के लोगों को धर्म की जरूरत है? पूरे बस्तर में धर्मांतरण के खेल खेले गए, अंदर जंगलों में खेले गए, वहां धर्म की आवश्यकता है किसी को? भाई पर्याप्त सांस्कृतिक माने प्रचुरता है वहां पर। लेकिन विजय जी, आपसे तो हिंदू संगठन भी झगड़ रहे हैं। करणी सेना ने आपका नंबर सार्वजनिक कर दिया, वो आपका नंबर सार्वजनिक करके बैठे हुए हैं। वो तो कहते हैं कि हम तो हिंदू संगठन है करणी सेना, वो आपके पीछे पड़ गए। वो क्यों पड़ गए हैं जी? वो क्यों पड़ गए हैं? आपका नंबर तक सार्वजनिक कर रहे हैं वो। नहीं, करणी सेना के संदर्भ में मैं ये मानता हूं कि सनातनी मानबिंदुओं के संरक्षण संवर्धन करने वाली संस्था है, इसमें कोई संशय नहीं। अभी ये बात जो कह रहे हैं आप, वो क्यों है, वो एक बार समझना पड़ेगा। मैंने अच्छे में किया कि बुरे में कर दिया? जाहिर सी बात है, नाराज होंगे आपसे तभी। अच्छा, आपसे नाराज हैं। मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस धर्म परिवर्तन को लेकर आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती किया जा रहा है, या फिर दूसरे जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी इसका हल है, और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या दूसरे उत्तराखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? और ये अगर है तो आप लोग इस पे क्या प्लान कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली ये धर्म स्वातंत्र अधिनियम की बात जो हम लोग कर रहे हैं, जिसमें धर्म परिवर्तन किसी को करना है तो एक प्रक्रिया होनी चाहिए। अवैध धर्मांतरण कराने वालों के ऊपर कठोर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, ये एक अलग बात है, ये धर्म से आधारित है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बहुत सारे अन्य चीजों पर आधारित है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए। स्थानीय पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं, बिहार से एक जो बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है, उससे एक बड़ा बल मिला है। प्रधानमंत्री ने उस जीत के दिन शाम को दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय से कहा कि अब यहां से बंगाल का रास्ता खुलता है। क्या आपको लगता है कि इस जीत ने कांग्रेस पार्टी के सामने, हर उस सूबे में जहां वो बीजेपी के सामने हेड ऑन मुकाबला करती है, जैसे छत्तीसगढ़ जैसा राज्य है, वहां एक बड़ा उसके लिए मुश्किल पैदा की है कि बिहार ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि डबल इंजन लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है और ज्यादा पसंद आ रहा है? भाजपा और कांग्रेस की राजनीति में फर्क है। भाजपा वाले रोज कमाएंगे रोज खाएंगे, ऐसा हाल है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं होता है। कांग्रेस वाले का वोट बैंक होता है, और वो घुसपैठ करके वोट बैंक बनाते भी, और इसलिए वो रिलैक्स होकर राजनीति करते हैं। लेकिन जनता अब पारखी हो गई, अभी स्पष्टता है, हर हाथ में एक कैमरा है, तीसरी आंख है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है, और इसके लिए बहुत स्पष्टता के साथ यह है कि जनता अब आपको हर क्षण हजारों आंखों से देखती है कि आप कितना काम कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट है एक, देखा मैंने उसे, उसमें एक आपके नाम से उसमें एक कविता है अटल जी की, जो अटल जी ने लिखी है, वो लिखी है उस पे 4 लाइनें जो लिखी हैं, ना सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, निडर है सभी हम, अमर हैं सभी हम, के सर पर हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता है भगवा हमारा। भगवा को लेकर जो लोग आपसे सहमत नहीं हैं, उनके लिए फिर आपके क्या विचार हैं, अगर वो नहीं मानते जो भगवा को लेकर आपका संदेश है? देखिए, भगवा क्या है, अटल जी की इस कविता में, अटल जी की कविता भी है ना कि गगन में लहरता है भगवा हमारा। इस कविता को जरूर पढ़ें। भगवा का ध्यान आता है कि इतिहास से लेकर के आज तक क्या हुआ है। जब भी आवश्यकता इस तरह की हुई कि भारतीय स्वाभिमान के लिए चर्चा की जाए, भारतीय मानबिंदुओं के संवर्धन के लिए चर्चा की जाए, तो यही भगवा ध्यान आता है, हर बार ध्यान आता है। इसलिए मन में भाव ऐसा मेरे भी है और हजारों लाखों करोड़ों के मन में भी। फिर भी अगर किसी के मन में नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि वो समझे इन बातों को। जोरदार तालियां हो विजय जी के लिए। बहुत शुक्रिया विजय जी। और हम ही नहीं, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि पूरा देश बस्तर जाएगा और जरूर आपकी अपील पर काम करेगा। थैंक यू सो मच आपका वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू।